हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सीमा पार से हुई गोलीबारी में जान गंवाने वाले सेना के लॉन्स नायक दिनेश कुमार के पैतृक गांव पहुंचे। उन्होंने कहा कि मैं इस पवित्र स्थल पे दिनेश जी और उनके परिवार को नमन करने आया हूं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वह ऐसी दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। साथ ही सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमारी सेना के जवानों को स्वतंत्र कर दिया है। वो जिस समय जो करना चाहें वो कर सकते हैं। हमारी सेना ने पाकिस्तान की जमीन पर आतंकियों के अड्डों को नेस्तनाबूद करने का काम किया। हमारी लड़ाई आतंकियों के खिलाफ है और ये लड़ाई अब तक चलती रहेगी जब तक आतंकियों का सफाया नहीं हो जाता। दिनेश शर्मा जो भारत माता की रक्षा के लिए जिन्होंने अपने आप को कुर्बान किया है और जो पाकिस्तान के खिलाफ एक ऐसे युद्ध को लेकर के युद्ध हो रहा था कि जिन्होंने अपने नापाक इरादों से भारत के ऐसे लोग जो अपने परिवार सहित जम्मू कश्मीर में पहलगाम में घूमने के लिए जा रहे थे और एक प्लानिंग के तहत पाकिस्तान ने एक सोची समझी योजना के तहत भारत के लोगों में आतंक का भय और डिस्टर्ब करने का काम किया। उन्होंने जिस प्रकार से हमारे निहत्थे लोगों पर उनके परिवार के सामने उनको गोलियों से भून दिया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जब वो दर्द विदारक जो घटनाक्रम हुआ और वो देखा नहीं गया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये आह्वान किया था कि आतंकवादियों की जो बची कुची जमीन है अब वो समय आ गया है कि उसको मिट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो शब्द कहे थे, हमारे जांबाज सैनिकों ने, हम उनको सलाम करते हैं। भारत के 140 करोड़ लोगों की रक्षा सुरक्षा के लिए पाकिस्तान की उस सरजमी के अंदर जाकर के जहां पर वो आतंकवाद पनप रहा था, जहां से आतंकवाद निकलता था, उस भूमि को टारगेट करके मिट्टी में मिलाने का काम हमारे नौजवान ने किया है। हम उनको सलाम करते हैं। दिनेश शर्मा जी जब ये पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था, उसी युद्ध में इनको भी दुश्मनों का के ऊपर जब दिनेश शर्मा उनको तहस नहस कर रहे थे तो इनके ऊपर भी जो गोली लगी उससे वो भारत माँ की रक्षा करते हुए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। आज मैं परिवार में मैं उनको नमन करने के लिए आया था। उनके परिवार को मिला, उनके बच्चों को मिला। पूरी सरकार आदरणीय मोदी जी और हमारी हरियाणा सरकार पूर्ण रूप से परिवार के साथ खड़ी है। पूरा देश नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में उन्होंने एक शब्द कहा था। उन्होंने ये शब्द कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं है और ये समय आतंकवाद का भी नहीं है। ये भारत गति से 2047 तक विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है।
परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी शब्द कहा था, कई बड़े महत्वपूर्ण समझौते भी पाकिस्तान के साथ रद्द किए हैं। उसका ही मेन कारण है, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि खून और पानी इकट्ठा नहीं बहेगा। उन्होंने सबसे पहले जो पाकिस्तान के एम्बेसडर भारत में थे उसको वापस भेजने का काम किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फिर जो पाकिस्तान से यहाँ वीजा लेकर के भारत आए हुए थे उस वीजा को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया और उनको वापस भेजने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। ये लगातार जो कदम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उठाए, जो सिंधु जल समझौता था उसको निरस्त करने का निर्णय प्रधानमंत्री जी ने लिया कि पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम वो किया गया। और प्रधानमंत्री जी ने जो शब्द कहे कि ये समय युद्ध का भी नहीं है, ये समय आतंकवाद का भी नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो शब्द कहे थे कि जो आतंकवादियों की बची कुची जमीन है उसको मट्टी में मिलाने का समय है। टारगेट करके जहां पर चाहे लश्कर तौबा है और चाहे अजहर मसूद है, उनके जो स्थान थे या अन्य और स्थान थे जहां आतंकवाद को ट्रेनिंग दी जाती, जहां आतंकवाद पनपता था, टारगेट करके उसको मट्टी में मिलाने का काम मात्र हमारे नौजवान साथियों ने। दिनेश शर्मा।